तो अमावस्या की देवी जो कि मैंने कहा यहाँ पर सीने वाली है, यानी कि जो गिवर बेसिकली जो पावर देती है बर्थ ले देने का, यानी ये दिखाता है कि जब भी किसी का अमावस्या में जन्म होता है तो क्योंकि ये वो शक्ति प्रदान करती है कि वो बाहर आ सके क्रिएशन, ये दिखाता है कि एक हिडन स्ट्रेंथ होता है इनमें, यानी जिनका भी जन्म अमावस्या में होता है उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता होता, और ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, यानी चीज़ों को जल्दी वो बता नहीं देते, वो उन चीज़ों को रख सकते हैं अपने अंदर दबा के। बहुत ज़्यादा इनकी जो क्षमता होती है चीज़ों को इंट्यूटिवली समझने की। अब इंट्यूटिवली समझने का मतलब है कि आपको जब कोई चीज़ आभास होता है, आपको प्योर लॉजिक नहीं समझ में आता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, पर जब आपको वो सिर्फ इंट्यूशन में आपको ऐसा फील होता है कि नहीं पर मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है, इवन उसमें लॉजिक हो या ना हो, तो उसे हम इंट्यूशन कहते हैं। तो इनका वो इंट्यूशन जो पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी हिडन पावर्स होती है जिनके बारे में इनको नहीं पता, और वो सबकॉन्शियसली इनको रास्ता दिखाती हैं। बस जरूरी ये है कि वो उन रास्तों पर चले, क्योंकि शुरुआती टाइम में क्या होता है कि वो धुंधला सा प्रतीक होगा, क्योंकि जब आपका लॉजिकल माइंड भी है, आपका इंट्यूटिव माइंड भी है, तो अब लॉजिकल माइंड कुछ और कहेगा, इंट्यूटिव माइंड कुछ और कहेगा, पर इन लोगों को हमेशा अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, जो इनको लग रहा हो मन से। इनका ये जो होते हैं ना, जो अमावस्या में जिनके बारे में बात कर रही हूँ, ये हमेशा कारण बनते हैं किसी नए चीज के शुरुआत होने का। यानी इनके लाइफ में ऐसा होता है कि इनके ही कारण कुछ इवन संसार में या इनके फैमिली में, ठीक है, कुछ नया शुरू होगा, कुछ नया, इसे बोलते हैं ना, कुछ प्रथा जो नई शुरू हो रही है क्योंकि इनके कारण, और ये उनके कारण बन रहे हैं, रीजन बन रहे हैं। क्योंकि जब हम अमावस्या की बात करते हैं तो आप समझिए कि अमावस्या वो स्ट्रेंथ होता है, वो गर्भ होता है जहाँ से अब कुछ नया निकलने का स्तोत्र बनता है, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, और जो इन्हें रूल करती है वो शक्ति है, जो शक्ति दे रही है बाहर, यानी कि कुछ नया करने की, क्रिएशन को बाहर लाने की। और जब हम शुक्ल पक्ष की बात करते हैं अब, तो जब हम किसी का जन्म जब शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है, तो वो दिखाते हैं कि अब जब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ राका ये है देवी, और प्रोटेक्शन देती है ये गर्भ को, जो कि मैंने वहां लिखा है। तो अब जब हम शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो आप यहाँ समझिए कि जो प्रोटेक्शन दे रही